हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपरा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानकारी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपया करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से झूठी गवाही देना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। शिवरात्रि का व्रत करने से या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी व्रत कथा। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को भी जान लिया। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा प्रलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजा, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। आज हमने आपको अपरा एकादशी व्रत कथा के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।